औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी हमने साइट पे विज़िट किया है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। बहुत अच्छे तरीके से सारे बंदे काम कर रहे हैं। तकरीबन कोशिश की हर बंदे ने हेलमेट, ग्लासेस, पीपी जो है वो साइड पे पहन रहे हैं। अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज़ है। पिछली दफ़ा हेलमेट नहीं थे, अब हेलमेट है। इस तरह डे बाई डे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात होती है। तो इस तरह फुल बॉडी हार्नेस जो है लगे हुए हैं बंदों को, ये अच्छी चीज़ है। कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं हमारे लिए वो हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि आज जो ऑब्जर्वेशन है उसमें एरिया में डस्ट है। एक तो इसके बारे में थोड़ा हर बंदा मास्क वगैरह का जो है वो ज़्यादा कोशिश करें, अपने आप को लंग्स को बचाएं, क्योंकि हमारे फेफड़े जो हैं वो इसको डस्ट को बाहर नहीं निकाल सकते, इस पर लोड लग जाता है, ज़्यादा भारी हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जिस साइड पे भी काम करें, कोशिश ये करें। हम बाज़ औक़ात एक पॉइंट आज आपको बताऊँगा बड़े काम का है। हम जितने लोग काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, फील्ड में जो लोग काम करते हैं, हमें बिल्कुल रफ जगह दी जाती है। उस ज़मीन में कुछ भी नहीं होता, अनबैलेंस प्लेस होती है। हम उसको बेहतरीन तरीके से फर्निश करके स्टाइलिश बेहतरीन बना के उसकी मुकम्मल तौर पर बिल्डिंग को तैयार कर देते हैं और लोगों के इस्तेमाल के काबिल कर देते हैं। जिस तरह ये प्लांट है, ये चलने के काबिल हो जाएगा। मगर उस जगह से हम उठा रहे हैं जहाँ कुछ भी नहीं था, जिस पर कोई चीज़ नहीं थी। मगर हमें एक चीज़ का एहसास नहीं होता कि जब हम इस चीज़ को बना रहे हैं, हम अपना ख्याल नहीं कर रहे होते। लोगों के लिए बहुत बड़ा ख्याल है, ये पूरा इलाका पानी पिएगा इससे। बहुत बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका हमारे इलाके के लिए, पूरे हवेलियाँ के लिए, बहुत बड़े एरिया को फ़ायदा होगा। मगर जब हम इसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, बनाने के दौरान हम अपना ख्याल नहीं कर रहे। जिधर से गुजरने का जैसे नीचे रास्ता फटा हमने रखा हुआ है गुजरने के लिए, उसके साथ हैंडरेल नहीं लगी हुई। फटा जो रखा हुआ है, हमने बेकार किस्म की लकड़ियाँ रखी हैं उस पर, कि जो किसी काम की नहीं थी। हमने कहा चलो भाई गुजरने के लिए तो फटा रख दो गुजरने के लिए, जब उसके नीचे से अब वो फटा अगर टूटता है, उसके नीचे लकड़ियाँ भी हमने बेकार लगाई हैं। अपना हमें परवाह नहीं है, इसमें हम कोई चीज़ गलत नहीं लगाते हैं। जितनी वो देखे शटरिंग की हुई है, अंदर उसके अंदर मैंने देखा है बेहतरीन किस्म की ट्यूब एंड कपलर्स का फोल्डिंग लगी हुई है उसके अंदर नीचे वाली साइड पे। इसी तरीके से हर जगह पे बेहतरीन टूल्स, बेहतरीन मटेरियल यूज़ हो रहा है। हम जो काम कर रहे हैं, सीमेंट वगैरह बेहतरीन यूज़ कर रहे हैं, सरिया बेहतरीन यूज़ कर रहे हैं। मगर काम के लिए, वर्किंग के लिए, अभी एक्सेस में लैडर में देख के आया हूँ, पौड़ियाँ लैडर जो हम अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमने बिल्डिंग बेकार किस्म की लैडर हम यूज़ कर रहे हैं। अपनी हमें परवाह नहीं है। प्लांट के लिए हर चीज़ हम बेहतरीन लगा रहे हैं। प्लांट को जो हमने बिल्ड करना है, इसके लिए हर मटीरियल टूल्स जो कुछ भी है स्टैंडर्ड के हम यूज़ कर रहे हैं, अच्छे यूज़ कर रहे हैं। मगर जो हमने खुद काम करना है, काम की सपोर्ट के लिए, काम पे पहुंचने के लिए, काम को चलाने के लिए, जो हम अपने लिए टूल्स जो यूज़ कर रहे हैं, अपने लिए जो एक्सेस यूज़ कर रहे हैं, अपने लिए जो रास्ता बना रहे हैं, उसकी हमें परवाह नहीं है। वो हम गलत कर रहे हैं, वो नहीं ख्याल कर रहे। तो भाई हम ठीक होंगे, हमें कुछ भी नहीं होगा, हम प्रोटेक्टेड होंगे तो ये प्लांट चलेगा, ये बनेगा, सब कुछ होगा। और हमारे जहन में ये है हम इसको बना लें, ठीक है, हम बना लें, बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर अपना ख्याल करके बनाना है इसको। हम अगर अपना ख्याल नहीं करेंगे, ये प्लांट नहीं चलेगा। इन्हें सही आपको बता दूं, कोई भी प्लांट अगर बनता है तो ये याद रखें, पूरे का पूरा प्लांट अगर तबाह हो जाए, पूरे का पूरा प्लांट ख़त्म हो जाए, कोई नुकसान नहीं हुआ। मगर किसी आदमी की उंगली कट गई है, एक और उंगली का ज़ाया हो गया है, ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इस नुकसान से बचना बहुत ज़रूरी है कि किसी इंसान को कोई नुकसान ना हो। पूरे का पूरा अगर प्लांट भी ज़ाया हो जाए, कोई नुकसान नहीं, बंदे का नुकसान हो गया, ये बहुत बड़ा नुकसान है। फिर मैंने अभी भी बात की है कि पूरी कायनात लग जाए, एक मक्खी का पर नहीं बना सकती। पूरी कायनात के सारे लोग लग जाएं, सारे साइंसदान लग जाएं, पूरे जिनकी अमेरिका लग जाए, जर्मनी लग जाए, मक्खी क्या है, मक्खी का एक पर नहीं बना सकते हैं। और ये अल्लाह ताला ने हमें दिया, और हमारे पास सबसे कीमती चीज़ इस कायनात में जो है वो इंसान है। सबसे कीमती चीज़। ये कोई मैटर नहीं है कि फलां गरीब है, अमीर है, उस बात को छोड़ दो। कोई बंदा गरीब नहीं है। बड़ी सबसे बड़ी बात आज आपको बता दूं, कोई इंसान गरीब नहीं है। जिसको हम गरीब कहते हैं वो गरीब नहीं होता, इसलिए कि हमारे पास एक आँख की कीमत पूरी कायनात नहीं दे सकती है। ये कान के अंदर जो सिस्टम है, पूरी ज़मीन के लोग लग जाए, इसकी कीमत कोई नहीं दे सकता। हमारे अंदर जो लंग्स हैं, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, दिल है, कोई शख्स इसकी कीमत दे सकता है? कभी नहीं दे। इसलिए हम अल्लाह के फजल से, अल्लाह ने हमें अमीर पैदा किया है, हम अमीर हैं, अल्लाह की हर तरह की नेमत है। फिर दूसरी चीज़, बाद लोग ये समझते हैं यार मेरे हालात ही ऐसे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, या मेरे पास क्या है। कहाँ से आपके पास कौन सी कमी है?
آپ میں اور اس وقت دنیا کے امیر ترین آدمی میں کیا فرق ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں ہے. اس کی بھی دو آنکھیں ہیں، آپ کی بھی دو آنکھیں ہیں. اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، آپ کے بھی دو. اس کے بھی دو پاؤں ہیں، آپ کے بھی دو پاؤں ہیں. اس کا بھی دماغ ویسا ہی کام کر رہا ہے جیسے آپ کا کر رہا ہے. ہر صلاحیت اسی طرح ہے. صرف اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے اپنا ٹائم اپنے معیار کے مطابق اپنے حساب سے اس کو ویسٹ نہیں کیا، اس کو یوٹیلائز کر لیا. وہ اس وقت بڑا نام اس کا ہو گیا ہے. اور ہم بعض اوقات اپنے ٹائم کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے تھوڑے سے پیچھے رہ گئے. اور یہ پیچھے رہنا کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسری ایک چیز اور یاد رکھیے، بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے پیسہ زیادہ ہونا کم ہونا. یہ کوئی چیز بھی نہیں ہے. پیسہ یہ ہمارے پاس کا کام ہی نہیں ہے. ہم اس پہ لگے رہتے ہیں بھائی پیسے زیادہ ہو جائے. یہ انسان کے پاس ہے ہی نہیں ہے. اللہ نے اس کو ہمارے پاس چھوڑا ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے پیسوں والا کام. پیسے زیادہ ہونا، دولت زیادہ ہونا، گھر زیادہ ہونا، جائیداد زیادہ ہونا، یہ ہمارے پاس کا ہمارا کام ہے ہی نہیں ہے. یہ کام ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ تو اللہ دیتے ہیں. ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے کام ایسا کرنا ہے جو اچھا ہو، جس سے لوگوں کا فائدہ ہو، ہمارا اپنا فائدہ ہو، ہمیں کوئی نقصان نہ ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا ہے کہ ہم نے جس شخص نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی. جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کر دیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. تو یہ انسان ہمارے ذمہ ہے. ہمارا کام ہے اس کی حفاظت کرنا. یہ انسان ہر بندے کے پاس ہے. کہ دیکھو پاؤں سے لے کے ادھر تک جو میں ہوں یہ ایک انسان اللہ نے بنایا ہے. اور یہ اللہ نے میری ذمہ داری میں دے دی ہے. جو میرا عقل شعور دماغ ہے اس کے انڈر یہ دماغ یہ ذہن ہے. اس کو تو کم از کم بچائیں نا. چاہیے تو یہ دوسروں کو بھی بچائیں، مگر دوسروں کو نہیں بچا رہے، کم از کم اس کو تو بچائیں. اس کو کوئی نقصان والی بات نہ ہو، اس سے کسی طرح اس کی ہیلتھ کا خراب نہ ہو، اس کا انوائرمنٹ خراب نہ ہو. اس کی یہ ہماری ٹولز ہیں، یہ ہاتھ ہمارے ٹولز ہیں، یہ ڈیمیج نہ ہو. تو یہ ہم کریں گے. خیال کرنا ہے اس کا، ہم نے اپنی کیئر کرنی ہے. دیکھیے میرے ساتھ ملنا ہے. سیفٹی فرسٹ کہنا ہے. صحیح نعرہ لگانا ہے. سیفٹی میں کہوں گا تو آپ نے کہنا ہے فرسٹ. سیفٹی فرسٹ، سیفٹی فرسٹ، سیفٹی فرسٹ. تھینک یو ویری مچ. اپنے ذہن میں رکھنا ہے آپ. تھینک یو سر.